2023 शाहरुख खान के लिए जितना शानदार रहा, 2024 की शुरुआत उतने ही मुश्किल भरे समय से हो रही है शाहरुख खान के लिए, क्योंकि उनको एक कंज्यूमर कोर्ट का सम्मन आया है कि आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आप जानते ही हैं, बायजू नाम का एक ऐप जिसके प्रमोशन में जुटे हुए थे शाहरुख खान, जिस तरह के वादे किए गए वैसे वादे पूरे नहीं हुए, बायजू डूबने लगा और अब बायजू में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे अभिभावक, गार्जियंस, पेरेंट्स पहुंच गए हैं कंज्यूमर कोर्ट की शरण में और इसमें एक आरोपी बनाया गया है शाहरुख खान को भी। अब उन्हें इस नोटिस का जवाब देना है। इस नोटिस में सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछा गया है कि आपने ये झूठा ऐड क्यों किया। अब एक नज़र डालते हैं उन अभिभावकों पर, उन पेरेंट्स पर जो अपने बच्चों का भविष्य ढूंढ रहे थे बायजू के प्लेटफॉर्म पर, और वो इस झांसे में आ गए कि शाहरुख खान और मेसी जैसे बड़े स्टार्स अगर इसे प्रमोट कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें दम होगा। दोस्तों, शाहरुख खान और मेसी के बच्चों को बायजू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शाहरुख खान और मेसी के बच्चे होंगे। क्योंकि वो आप जैसे आम लोगों के बच्चे हैं, इसलिए उन्हें बायजू जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा चाहिए होता है। और अगर शाहरुख खान बायजू का ऐड पैसे लेके कर भी रहे हैं तो गलती आपकी भी है कि आप उनकी बातों में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये एडवर्टाइजिंग जो पूरी इंडस्ट्री है ये चलती है पैसे पर। पैसा दीजिए, मशहूर लोगों से ऐसी लाइंस बुलवाइए जिससे आपका प्लेटफॉर्म, आपका ब्रांड प्रमोट हो। और शाहरुख खान ने भी यही किया। कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हाँ, शाहरुख खान के पार्ट पर गलती इतनी है कि उन्हें सही तरीके से पता करना चाहिए था, और अगर उस प्लेटफॉर्म में कुछ गड़बड़ हो रही थी तो उन्हें अपना नाम वापस खींच लेना चाहिए था, क्योंकि उनका नाम बेचा जा रहा था जो शाहरुख खान ने बड़ी मुश्किल से बनाया है। यानी आप लोगों को अपनी फिल्मों के जरिए अपना दीवाना बनाया, फिर अपना नाम बनाया और फिर अपने नाम को ऐसे ब्रांड्स को बेचा, इनसे पैसे लिए और इनके फेवर में लाइंस बोलनी शुरू कर दी। अब जब ये ब्रांड डूबते हैं तो स्टार का नाम भी डूबता है और फिर कोर्ट का सम्मन आता है और जो जवाब है वो देना पड़ता है शाहरुख खान जैसे लोगों को भी कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन आप किसी गलती में ना फंसें, किसी नुकसान में ना फंसें, आपको कोई घाटा ना हो, इसके लिए एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इन मशहूर लोगों को बहुत सा पैसा देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके ब्रांड का प्रमोशन करें। अगर आप झांसे में आ जाते हैं तो जाहिर है आपका पैसा डूब रहा है, मेहनत आपकी है, पसीना आपका है, खून पसीने की कमाई। इस तरह से मत लूटने दीजिए इनको। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई मशहूर चेहरा कैमरे के सामने आकर खड़े होकर एक अच्छी लाइन बोल भी रहा है तो ठीक उसी वक्त आप ये याद रखिए कि इस लाइन को बोलने के लिए उसे एक मोटा पैसा दिया गया है ताकि वो आप जैसे लोगों को फंसा सके और आपकी जेब से पैसा निकाल सके। वो पैसा ही इस बात का लेता है कि मैं बहुत सारे करोड़ों लोगों की जेब से पैसा निकलवा सकता हूँ, और इसीलिए ब्रांड्स उन पर पैसे खर्च करते हैं। शाहरुख खान इस नोटिस का क्या जवाब देंगे, अपने एडवाइज़र्स के साथ कैसे वो इस कंज्यूमर कोर्ट के सुनवाई में शामिल होंगे, वो बात की बात है। फिलहाल जिनका पैसा जा चुका है उनका क्या। तो सबक सीखते जाइए, दूसरों की गलती से सीखना हमारा काम होता है। जिन लोगों ने इस तरह से अपना पैसा खर्च कर दिया था शाहरुख खान के नाम पर, उनके लिए सबक ये है कि आइंदा शाहरुख खान ही नहीं, कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी का ऐड देखकर आप अपनी जेब के पैसे मत खर्च कीजिए। खर्च करना है तो तब कीजिए जब आप वाकई उससे कन्विंस हों, इस आधार पर नहीं कि कोई सेलिब्रिटी आपसे कह रहा है, बल्कि इस आधार पर कि आपने अपनी पड़ताल पूरी कर ली है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं।